सभी हरि प्रेमियों को जय श्री राधे कृष्णा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे शरणागति के बारे में। शरणागति क्या है और हमें किसकी शरणागति लेनी चाहिए। शरणागति का अर्थ है कि हम जिसकी शरण में हो हमें उसके ऊपर दृढ़ विश्वास हो। हमारा इतना दृढ़ विश्वास हो कि हमें जब भी कोई संकट आए तो हम जिसकी शरण में हैं हम उसी को याद करें और हमारे मन में पूर्ण रूप से विश्वास हो कि हम जिसकी शरण में हैं वह हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। तो यही पूर्ण शरणागति है कि हम जो भी कर रहे हैं हम उन्हीं की कृपा से कर रहे हैं। हम जिनकी शरण में हैं वो ही हमारे ऊपर हमेशा कृपा करते हैं और उनके कारण ही हमारा सब कुछ कार्य हो रहा है। तो हम शरणागति किसकी करें। शरणागत करने के लायक तो सिर्फ हमारे प्यारे गोविंद हैं। तो हमें भगवान के ही शरणागत रहना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा अपने मन में हरि शरणम ऐसे बोलते रहना चाहिए। इससे हमारी शरणागति का भाव मन में प्रबल हो जाएगा और हमें लगेगा कि हम भगवान के शरणागत हैं। जो भी जीव भगवान के शरणागत होते हैं भगवान हमेशा उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान उनके आसपास ही रहते हैं। इसलिए हमें भगवान के ही शरणागत रहना चाहिए। शरणागति जब हम भगवान की ले लेते हैं तब हमें किसी और का आश्रय नहीं लेना चाहिए। हमने जब प्रभु की शरणागति ले ली तो हमें भगवान की शरण में ही रहना चाहिए और हमेशा हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम तो भगवान की शरण में हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दासानुदास हैं। जब हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं तो एक अच्छा स्वामी हमेशा अपने दास की हर चीज़ का ध्यान रखता है और वह उसके ऊपर हमेशा कृपा करता है। तो हमारे प्रभु तो वैसे ही करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। वह तो अकारण ही सभी जीवों पर इतनी करुणा कृपा करते रहते हैं। और जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, हम उनकी शरण में चले जाएंगे तो भगवान हमारा और भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो भगवान की शरण में आ जाता है भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उसको बहुत ही प्रेम भी करते हैं। भगवान के शरणागत जीव को कभी किसी से भय नहीं होता। जैसे प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त थे, वे भगवान के शरणागत थे। उनके ऊपर जब भी कोई कष्ट आता था वह कुछ नहीं बोलते थे, बस भगवान के नाम का आश्रय लेते थे क्योंकि उनको अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं भगवान की शरण में हूँ और भगवान हमेशा मेरी रक्षा में करेंगे और भगवान हमेशा मेरे आसपास हैं। हमें भी जिस तरह से प्रहलाद जी को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था हमें भी अपने भगवान पर इतना ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यही सच्ची शरणागति है। हमें हमेशा यही लगना चाहिए कि हम भगवान की शरण में हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं और जो भी कुछ हमको अच्छा जीवन में मिल रहा है यह सब भगवान की कृपा से ही मिल रहा है और भगवान ही हमें हर संकट से, हर बुरे कर्म से बचाएंगे और हमें भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए। यही शरणागति का लक्षण है। हमें भगवान के ही शरणागत रहना है और हरि शरणम तो बोलते ही रहना है। भगवान अपनी शरण में आए हुए जीवों को कभी नहीं ठुकराते। चाहे कितना अधम से अधम प्राणी हो भगवान सबको गले लगाते हैं। भगवान तो सिर्फ मानव पर ही कृपा नहीं करते, भगवान तो जो भी उनकी शरण में आ जाता है उन सबको अपना शरणागत समझकर कृपा करते हैं। जब गजेंद्र मोक्ष की कहानी में
हम सुनते हैं कि गजेंद्र को जब सरोवर में मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो वह अपना पूरा बल लगाकर मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह छुड़ा नहीं पाया। उसके जितने भी सगे संबंधी थे, परिवार के लोग थे, उसकी पहले तो उसकी सहायता करते रहे, लेकिन जब उनको लगा कि अब यह बच नहीं पाएगा तो धीरे धीरे एक एक करके सब उसको छोड़कर चले गए और वह अकेला ही मगरमच्छ से लड़ता रहा। जब उसका पूरा बल खत्म हो गया और वह बिल्कुल डूबने वाला था, तब उसको भगवान की याद आई और उसने भगवान को पुकारा। उसने सिर्फ हरि का पूरा हरि भी नहीं कहा है, कहते ही तो भगवान गरुड़ को भी छोड़कर जल्दी से दौड़कर आए और उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की, क्योंकि उनको लगा ये तो मेरी शरण में आ गया है, ये मेरा शरणागत है, तो इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान तो अपने हर जीव के ऊपर बहुत ही कृपा करते हैं और जो भी उनकी शरण में आ जाता है, चाहे वह कैसा भी प्राणी हो, भगवान कभी भी उसको ठुकराते नहीं हैं। जब हमारे इतने कृपालु दीन दयालु भगवान हमको अपना बनाने के लिए तैयार हैं, हमारे सभी संकटों को काटने के लिए तैयार हैं, फिर भी हम संसार में कभी किसी का आश्रय लेते हैं, कभी किसी का आश्रय लेते हैं, लेकिन हम जल्दी से भगवान की शरण में नहीं आते, क्योंकि हमारे मन में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है। हमें लगता है कि भगवान दिखते तो हैं नहीं, पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे। कभी हम किसी की शरण लेंगे, कभी हम किसी की शरण लेंगे, हम दर दर पर भटकते रहते हैं। कोई कहेगा यहाँ जाकर पूजा करो तो हम वहीं पूजा कर लेते हैं, कोई कहेगा उसको जाके मानो तो उसको मान लेते हैं, कोई कहेगा ये उपाय करो तो हम वो उपाय कर लेते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति नहीं लेते। यदि हम पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति ले लें और भगवान के ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए तो हमारे सब कार्य सफल हो जाएंगे और भगवान हमारी पग पग पर रक्षा करेंगे। भगवान अपने शरणागति जीव के ऊपर हमेशा करुणा कृपा करते हैं। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कि सभी धर्मों को छोड़कर एक अकेले मेरी शरण में आ जाओ तो मैं सबका ध्यान रखता हूँ। भगवान तो सबके ऊपर इतनी कृपा करते हैं, लेकिन हम फिर भी भगवान की वाणी पर भी विश्वास नहीं करते और दर बदर भटकते फिरते हैं और फिर वहाँ भी हमारे मन में कोई हमको सुकून नहीं मिलता, हमको शांति नहीं मिलती। लेकिन जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान हमारे पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं और हमारे मन में अपार शांति भी आती है। जो जीव भगवान के शरणागत हैं, भगवान उनको अपना मान लेते हैं और मानते हैं कि ये जीव मेरा है और अब ये मेरे पास वापस आ गया है। हमें हमेशा भगवान की ही शरण में रहना चाहिए। हमने शरणागति के विषय में एक कहानी संतों के श्री मुख से सुनी है। एक बार एक बकरी भटकते भटकते जंगल में चली गई। अब वहाँ पर तो उस जंगल में खूब जंगली जानवर रहते थे। अब उसने सोचा मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ, लेकिन उसको अपने दिमाग में एक तरकीब आई। उसने वहाँ पर ज़मीन में शेर के पंजे देखे तो वह वहाँ बैठ गई शेर के पंजे के पास। तभी वहाँ पर एक सियार आया और उसने सोचा आज तो मुझे बकरी का मिल गई और मैं इसका शिकार करूँगा और अपना पेट भरूँगा। तभी वो बकरी बोली कि मुझे नहीं मारना, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। तो बोले कि तुम कौन हो? बोले मैं तो, मुझे मालूम है तुम तो बकरी हो। बोले कि हाँ हूँ तो मैं बकरी, लेकिन मैं तो जंगल के राजा शेर की शरण में हूँ, इसलिए यदि तुमने मुझे मारा तो मैं जिनकी शरण में हूँ वह तुमको नहीं छोड़ेंगे। जब उसने देखा शेर ने कि वहाँ तो शेर के पंजों के निशान बने हुए हैं और बकरी वहीं उसके पास बैठी हुई है,
तो वो होशियार वहाँ से शेर के डर से चला गया। फिर वहाँ पर और एक दो ऐसे ही जानवर आए, तो उन्होंने भी बकरी को खाने के लिए जैसे प्रयास किया, बकरी ने उनको भी कहा कि मैं तो जंगल के राजा के जो शेर है उसकी शरणागत हूँ, और देखो मेरे जो स्वामी हैं वो गए हुए हैं, और मैं उनके जो ये चरण चिन्ह हैं मैं उनके देख रही हूँ कि कोई उनके ऊपर पैर नहीं रख दे। तो वो सारे जो भी जानवर उसके पास आते वह सभी डर के भाग जाते। तभी वहाँ पर शेर आया, उसने देखा अरे बकरी बैठी हुई है, तो उसने सोचा आज तो मुझे अच्छा शिकार मिल गया। तभी बकरी बोली कि स्वामी आप आ गए, मैं तो आपकी शरण में हूँ। तो फिर उसने देखा अच्छा, तो बकरी को बोले कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? कि नहीं, मुझे आपसे डर क्यों लगेगा, क्योंकि मैं तो आपकी शरण में हूँ। तो शेर को हंसी आई, बोले कि तुम मेरी शरण में कैसे हो? कि बोलो देखो ये जो आपके चरण चिन्ह बने हुए हैं मैंने तो इनकी शरण ले ली, और जो भी जंगल का जानवर आता है मैंने उनको इस पे पैर नहीं रखने दिया कि ये तो मेरे स्वामी के चरण चिन्ह है। शेर उस बकरी के से बड़ा खुश हो गया, उसने कहा अच्छा चलो ये तो मेरी पूजा करती है। फिर उसने कहा ठीक है, अब तुम निर्भय होकर इस वन में रह सकती हो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, और मैं सबको बोल दूंगा कि तुम मेरी शरण में हो। अब तो वह बकरी निर्भयता के साथ जंगल में रहने लगी। फिर वो एक दिन वह शेर बोला कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बोलो, कि मेरी तो बस यही इच्छा है कि मैं वापस अपने गांव में जाना चाहती हूँ, जंगल से बाहर जाना चाहती हूँ। शेर ने कहा ठीक है कि हम तुमको छुड़वा देंगे। उन्होंने हाथी को बुलाया और हाथी को कहा इस बकरी को अपनी पीठ पर बैठाओ, पहले इसको कोमल कोमल पेड़ों की पत्तियां खिलाओ, और उसके बाद इसको सम्मानपूर्वक इसके गांव में छोड़ के, जंगल से बाहर गांव में छोड़ के आओ। तो उसने हाथी ने शेर के डर से वैसा ही किया। उसने बकरी को अपने पीठ पर बैठाया और उसको जंगल के बाहर छोड़ाया। अब जब बकरी एक इतने जंगली जानवर शेर की शरण लेके निर्भयता से रह सकती है, तब हम इतने दयालु कृपालु भगवान की शरण में जाएंगे तो क्या भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे? वो हमको क्या नहीं देंगे? सब कुछ देंगे। क्या वह हमें नहीं अपनाएंगे? भगवान हमको ज़रूर अपनाएंगे। बस हमें भगवान की शरणागति अपने का ध्यान रखना है कि हम भगवान की शरण में हैं, और हमें भगवान की शरण को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेना है। हमें किसी और का आश्रय बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। हमें तो बस अपने ठाकुर का ही आश्रय लेना है, अपने भगवान की ही शरण लेनी है, और हमें पूर्ण विश्वास रखना है कि भगवान हमारी हर चीज़ की रक्षा करेंगे, और वह हमेशा हमारा ध्यान रखेंगे, और हम जहाँ भी जाते हैं भगवान हमारे साथ ही हैं। हम भगवान की शरण में हैं, और त्रिलोकीनाथ भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। तो भगवान अपने शरणागत को कभी नहीं ठुकराते। उन्होंने तो सभी को अपनाया है, तो हम उनकी शरण में हैं। भगवान हमको भी अपनाएंगे और हमेशा अपना समझकर हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए हमें हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए। हमें कभी इधर उधर अपनी समस्याओं को लेके नहीं भटकना चाहिए। कभी हम मज़ार पे जाते हैं, कभी हम किसी दूसरे देवता को मानते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ठाकुर पर विश्वास रखना चाहिए। अपनी ठाकुर की दया करुणा को हमेशा याद रखना चाहिए, और मन में यही सोचना चाहिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम तो भगवान के अधीन हैं, हम भगवान के शरणागत हैं। और अपने मन में बस हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ऐसा बोलते रहना है, जिससे कि हमारी शरणागति का भाव हमेशा प्रबल होता रहे,
और हमें लगे कि हम भगवान की शरण में हैं। भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास, भगवान की शरणागति को स्वीकारना ही यही भगवान की सच्ची भक्ति है और यही भगवान के प्रति अनन्य भाव है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। मैं गोविंद का और गोविंद मेरा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।